नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा, हमेशा सच के साथ। आज पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार पहुंचे भिवानी। भिवानी में कृष्ण लाल पवार ने मीडिया के साथ रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश के सभी मंत्रियों ने तय किया 100 दिन का विकास का एजेंडा। संतुलित एक बार में उपरातली नहीं। हाँ। आज पूरे देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर, मदन मोहन मालवीय के जन्मदिवस पर आज सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम मना रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिला में, हर जिला में हमारे कोई मंत्री या विधायक 22 के 22 जिला में आज हमारे कार्यक्रम चले हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में आज बूथ स्तर पर भी हमारे कार्यक्रम इस सुशासन दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। और हमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से हमने प्रेरणा भी लेनी चाहिए। उस कार्यकाल में जो युवावस्था में जो देश जकड़ा हुआ था, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया और ईमानदारी की देश में एक ये भी परिचय दिया कि ईमानदार व्यक्ति थे। जिस प्रकार से 1977 में वो प्रधानमंत्री बने, और एक समय वो भी आया जब एक वोट से उनकी सरकार गिर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छी राजनीति नहीं करूंगा, सरकार चलेगी, और जनता के बीच में जा कर के फिर संघर्ष किया। और उनके प्रयासों से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, और हरियाणा प्रदेश में 2 बार माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री, आज नायब श्रेणी मुख्यमंत्री हैं। केंद्र की तरफ से और प्रदेश की तरफ से जो योजनाएं हैं आज जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। जिस प्रकार से आपने सुशासन की बात की, माननीय मनोहर लाल जी ने कितने कैसे कार्य थे जो ऑनलाइन शुरुआत की थी। जैसे मुख्यमंत्री जी ने पेंशन की बात की, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजने की बात कही, घर बैठे ऑनलाइन आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, ऑनलाइन आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। कितने कैसे काम है व्यापारियों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन करके हरियाणा सरकार ने किए। तो माननीय नायब श्रेणी की सरकार ने अपना 100 दिन का एजेंडा, मुख्यमंत्री ने, हम सब ने अपना रखा है कि 100 दिन में सभी मंत्री अपना एजेंडा बताएं। जिस प्रकार से मैंने अपने विभाग की 6-7 चीज़ें हमने बताई हैं, मेरे विभाग ने हमने फैसला किया है कि हम फर्स्ट फेज में 1000 गाँव में ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। 1000 गाँव में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं। 1000 गाँव में हम फिरनी पक्का करेंगे, उन पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, और पूरे प्रदेश में हम 6000 तालाबों का सुधारीकरण करेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर जो शमशान घाट हैं, चाहे कब्रिस्तान है, हम उनकी 4 दीवारी कराएंगे, उनका रास्ता पक्का करेंगे, और उसके अंदर पीने की पानी की व्यवस्था करेंगे। और हमारे समाज के जो लोग जाएंगे, उनको बैठने की व्यवस्था का हम प्रबंध करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग मंत्रियों ने अपने अपने विभाग के 100 दिन के एजेंडे में हमने लिया है। तो इसलिए आज हरियाणा प्रदेश के लोग आज माननीय नायब श्रेणी की नेतृत्व सरकार से खुश हैं, और क्योंकि हम ईमानदारी से हमने राजनीति की है, ईमानदारी से राजनीति करके प्रदेशवासियों की हम सेवा करेंगे। सत्य संविधान से चलता है। संविधान निर्माता जो बाबा साहब हैं, उनको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर के रोज किए जा रहे हैं, संसद में हंगामा हो रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी दोषी कोई सरकार है या पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। साथियों, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको कुछ अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब पार्लियामेंट के चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री जी ने एक लोकसभा में, राज्यसभा में एक बयान, एक चिट्ठी पढ़ी थी, मैं मौजूद था, मैं राज्यसभा का सदस्य था, गवाह हूँ इस बात का। 1960 या 62 की चिट्ठी थी। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उस चिट्ठी में ये लिखा था, प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने वो चिट्ठी पढ़ी थी कि देश आज़ाद हो चुका है 1947 में, जो SC BC को जो आरक्षण दिया था क्यों ना उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एडिट करके उसको ये चला दिया कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने जब संविधान के ऊपर जब चर्चा कर रहे थे, उनका घंटों से ज़्यादा उनका भाषण था, लेकिन छोटा सा एक एडिट करके एक चीज़ चलाई कि गृह मंत्री जी ने हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। उन्होंने 2-3 बार ये कहा कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब आप चिल्ला रहे हैं, तो इतनी आप भगवान का नाम लेते तो भगवान भी आपको मिल जाता। और उस वे में नहीं कहा था, और इस वे में कहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया है। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, डॉक्टर बाबा साहब उसमें लॉ मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। तब उन्होंने जब लोकसभा में अपनी भाषण शुरू किया था तो दलित समाज के ऊपर किया था, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको वहीं से रोका था। तो बाबा साहब उसी टाइम लोकसभा से रिजाइन देकर बाहर आ गए, तो कहा था कि मैं पार्टी बना करके मैं जनता में जा करके जनता की आवाज़ उठाऊंगा। 1952 और 1954 जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, भंडारा संसदीय क्षेत्र से खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनका विरोध करने आए थे। इसके बाद साथियों, मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, क्या बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का। जब 1990 में गैर कांग्रेस सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब बाबा साहब को भारत रत्न दिया था।